सीरिया में विद्रोही गुटों के हमले में करीब 100 लोगों की मौत हो चुकी है और पिछले 4 साल में विद्रोहियों का ये सबसे बड़ा हमला रहा है। विद्रोहियों ने एक सीरियाई आर्मी बेस पे फिलहाल कब्जा कर लिया है। जिन गुटों ने यह हमला बोला है उनमें से एक संगठन हयात तहरीर अल शम को अल कायदा का समर्थन हासिल है। बताया जा रहा है कि आतंकी संगठन सीरिया के बड़े शहरों में से एक अलेप्पो में 9.5 किलोमीटर तक घुस चुके हैं। सीरिया के विद्रोही गुटों ने टेलीग्राम पे दावा किया है कि उन्होंने सीरियाई सरकार के 40 सैन्य अड्डों को कब्जे में ले लिया है। वो सिर्फ 10 घंटों के भीतर अलेप्पो शहर के कई गांवों पे कब्जा करने में कामयाब रहे हैं। आपको बता दें, हालांकि सीरियाई सरकार ने इन दावों पे फिलहाल कुछ भी नहीं कहा। फिलहाल इस पर हमारे साथ कमर आगा जुड़ गए हैं। कमर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, अब तक का ये सबसे बड़ा हमला रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? आगे क्या हालात रह सकते हैं? देखिए, सीरिया के हालात बहुत ख़राब हैं। सन 2011 से लेके अब तक बहुत कमज़ोर हो चुका है। मिलिटेंट ग्रुप्स वहाँ पे बहुत स्ट्रांग हैं और उनको बाहर की भी सपोर्ट है। फिर एक तरफ से वहाँ के ऊपर बराबर जो है टर्की का जो है वो हस्तक्षेप चलता रहता है। फिर दूसरी तरफ से इजरायली प्लेन्स भी वहाँ पे बम्बार्डमेंट करते रहते हैं ईरानी ठिकानों पे। वहाँ के ऊपर रिजीम बहुत कमज़ोर है, उसको रशियन और ईरानियन सपोर्ट की वजह से वो बेसिकली चल रही है, ये कहा जाता है। दूसरी तरफ ये है कि एक लड़ाई है जो सेकुलरिस्ट वर्सेस इस्लामिस्ट के बीच में है। ये जो तहरीर अल शम्स जो है ये एक कोलिशन है, इसमें 4 बड़े ग्रुप ने ज्वाइन कर लिया है, जिसमें जैश अल अहरार है, फतेह अल शम्स है, अंसार अल दीन है और नूर अल दीन है। इस तरह के 4 हैं और फिर कुछ इंडिविजुअल्स हैं, कुछ ग्रुप्स हैं। ये सबसे बड़ा ग्रुप जो है वो इसमें अल अहरार है, जो अल शम्स और अल अहरार ये जो 2 पुराने ग्रुप्स हैं। इसमें शम्स जो है बेसिकली ये वहाबी सल्फी आइडियोलॉजी में यकीन रखता है और दूसरे कुछ इसके अंदर जो है लिबरल थॉट वाले, यानी वहाँ के जो पुराना परंपरा थी इस्लामिक थॉट के, उसके मानने वाले हैं वहाँ के ऊपर, शाफी धर्म से जुड़े हुए हैं। तो ये लोग हैं, इनको सपोर्ट बेस है, बाहर की भी सपोर्ट है। इन लोगों ने नॉर्थ वेस्ट में अलाउ कर दिया है जो टर्किश ट्रूप्स के मूवमेंट को, और फिर उसके अलावा वहाँ पे अमेरिकन की भी बॉम्बिंग हो रही है, इजरायली की भी बॉम्बिंग हो रही है, रशियन ट्रूप्स लगातार और सीरियन ट्रूप्स इन लोग के ऊपर अटैक कर रहे हैं। बहुत सुंदर देश है, बहुत प्रोग्रेसिव लोग हैं वहाँ के, लिबरल इस्लाम है। आम जनता चाहती थी कि बशर अल असद की हुकूमत जाए, मगर वो डेमोक्रेटिक तरीके से जाना चाह रहे थे। मगर अब वहाँ पे बड़ी संख्या में लोग नहीं चाहते हैं कि बशर अल असद की हुकूमत किसी आतंकवादी संगठन से रिप्लेस हो। इसी वजह से उनकी सेना अभी इंटैक्ट है, उनका पॉलिटिकल पार्टी सेना का जो कमांड स्ट्रक्चर है वो बना हुआ है और पार्टी भी। लेकिन ये है कि हालात बुरे हैं, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब है उनकी। इन हालात के बीच में ये नया एक मसला शुरू हो गया। अभी लेबनान की वार ख़त्म नहीं हुई थी कि ये शुरू हो गई। अब ये जो है बेसिकली तहरीर अल शम्स, इनका कहना ये है कि ये पूरे लेवांत में यानी सीरिया, लेबनान में इस्लामिक हुकूमत का गठन करना चाहते हैं। अगर यहाँ पे ये गठन हो जाता है तो फिर इराक के लिए जो इससे मिला हुआ देश है और दूसरी तरफ लेबनान इससे मिला हुआ देश है, दोनों के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। अमेरिकन ट्रूप्स भी वहाँ पे सीरिया के अंदर मौजूद हैं। तेल के जो बड़े भंडार थे उनके, बहुत ज़्यादा तेल तो नहीं निकलता, लेकिन फिर भी जो कुछ भी है उसके ऊपर अमेरिकन लेकिन विद्रोहियों के दावों पर सीरियाई सरकार जो है फिलहाल चुप है। करीब 10 गाँव के अंदर वो घुस चुके हैं। ऐसी चुप्पी क्यों साधे है सरकार फिलहाल? देखिए, उनका कल स्टेटमेंट आया था, उन्हीं ने कहा था कि ये ऐसा होने नहीं देंगे। उसके बाद से मेरा ख्याल है उनके यहाँ मीटिंग्स चल रही हैं। एक रिपोर्ट ये भी आई है कि जो प्रेसिडेंट बशर अल असद हैं वो चुपचाप मॉस्को गए हैं बातचीत करने के लिए। कहाँ तक सच है इसके बारे में कोई
पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। दूसरी तरफ ये भी है कि अभी इनके कब्जा जो कुछ भी हुआ है गाँव में ज़्यादा हुआ है। हालांकि एक रिपोर्ट ये भी आई थी कि शहर के सिटी सेंटर में ये आ गए हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनसे लगता है कोई ऐसी तस्वीर भी नहीं देखने को मिली और ना ही कोई बड़ा वो हुआ। हालांकि कुछ मीडिया ने हाउसेज हैं जिन्होंने अरब के ये बात कही थी। अगर वहाँ तक आ गए हैं तो इसका मतलब ये है कि एलेपो और पे इनका कब्जा हो जाएगा जल्दी ही पूरे शहर के ऊपर। लेकिन इतना आसान नहीं है जितना कि ये लोग क्लेम कर रहे हैं। जी जी, कमर सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।